परमेश्वर हमको अपनी विशेष सामर्थ से भरना चाहता है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सके, ताकि हम परमेश्वर के बेटा बेटी होने के कारण उस पद पर और उस पहचान पर खड़ा हो सके। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यशाया की पुस्तक उसका 92 अध्याय और उसका पहला और दूसरा और तीसरा पद। यहाँ ऐसा लिखा है, हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेत मेत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमको एक बार फिर से खड़ा करे। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें अपनी सामर्थ से भर दे। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हम अपने बल से भर दे। उसकी इच्छा है कि परमेश्वर के लोग अपनी पहचान में खड़े होने पाए, उस पहचान में जिसमें प्रभु यीशु मसीह जिया, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया। एक जीवंत जीवन, एक सुंदर गवाही, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि परमेश्वर के लोग अपनी पहचान में खड़े होने पाए। इसलिए जो सिय्योन है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, मैं उनसे आज बात करना चाहूंगी। यदि आप परमेश्वर के जन हैं और आप बहुत समय से उन सारी बातों से घिरे हुए हैं जिसमें आप किसी भी प्रकार से बाहर निकल नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, या आपके पास में परमेश्वर का कोई संदेश पहुंचा पर आप आज्ञाकारी समय पे नहीं हो पाए, मैं आपसे आज बात करना चाहूंगी। ओ जाग जाग, प्रभु का वचन ये कहता है, जाग जाग। बहुत सारी गफलतों ने, नींद ने, बहुत सारी दिक्कतों ने मन को सुन कर दिया है, ठंडा कर दिया है। लगता है कि अब नहीं खड़े हो सकते, पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हे सिय्योन जाग जाग, जाग जाएं। प्रियो, ये जगने का समय है। हो सकता है दिक्कतें हैं, हो सकता है आंसू है, हो सकता है पीड़ा है, हो सकता है असंभव बातें आपके सामने हैं, पर परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं, वो हमेशा अद्भुत बातों को, अद्भुत सहायता को स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं। किसी संसार से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, संसार के धन से नहीं, परंतु परमेश्वर की स्वर्गीय सामर्थ से परमेश्वर के लोग विशेष बातों को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे सिय्योन जाग जाग, हे परमेश्वर की बेटी जाग जाग, हे परमेश्वर के बेटे जाग जाग। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, अपनी पहचान में खड़े हो जाओ। परमेश्वर के बेटा बेटी होने के कारण अपनी पहचान में, उस महिमा में, उस शोभा में खड़े हो जाइए, बिल्कुल खड़े हो जाइए। और आगे को लिखा है, अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से अपने लोगों के लिए विशेष अवसरों पर विशेष बातें रखते चले आए हैं। वो कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी असहाय नहीं छोड़ते, कभी भी यूं ही त्यागा हुआ नहीं छोड़ते। प्रियो, यही सच है, वो हमेशा अपने लोगों के लिए विशेष बल रखता है, विशेष सामर्थ रखता है, विशेष बुद्धि और विशेष अगुवाई रखता है। हमको बस उसे धारण कर लेना है, हमें धारण कर लेना है। कैसे? हम कौन है? सबसे पहली बात, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर का बेटे बेटी हैं। तो संसार के चश्मों से देखना बंद करें, संसार के लोगों के नजरियों से देखना बंद करें, परिस्थिति से देखना अपने आप को बंद करें, क्या है क्या नहीं है उससे अपने आप को देखना बंद करें। परमेश्वर सिय्योन को कैसे देखता है, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे देखता है, उस निगाह से अपने आप को देखना चालू करें। प्रियो, यही आवश्यक है। इसलिए जाग जाए। बहुत सारी नींद आ गई है, बहुत सारा समय चला गया है, बहुत सारी सुस्ती आ गई है, बहुत सारी बातों ने हमको ढांक लिया। अब बस
बल धारण करें, जाग जाएं, खड़े हो जाएं, अपने घुटनों को वापस सीधा करें, अपने कंधों को वापस सीधा करें, अपने हाथों को काम में लगाएं, अपनी जुबान को, अपनी जीभ को परमेश्वर की महिमा के लिए खोलें, प्रार्थना में लग जाएं, उस अधिकार में खड़े हो जाएं जो परमेश्वर ने हमें बहुत पहले ही दी है। हाँ, परिस्थितियों ने कई बार उस अधिकार को चुराना चाहा है, पर अब बस प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अपने बल को देने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। अपना बल धारण कर, हे सिय्योन, जाग जाग जाओ, बल धारण करो। किस गफलत में है, किस नींद में है, हम किस चिंता में पड़े हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए तो हमेशा से सहायता है, परमेश्वर के लोगों के लिए तो हमेशा से उपाय है, हमेशा से उसकी महिमा, उसके लोगों की बाट जो होती चली आई है। जाग जाए, कोई और सोच आपके दिमाग को ना ढक ले। ये हमको देखना है प्रियो, ये हमको देखना है कि कोई और सोच, कोई और विचारधारा हमारे दिमाग को ढक कर हमको बिल्कुल नींद में डुबा ना दे, ऐसा ना बना दे मान लो हमको कुछ दिख ही ना रहा हो। जैसे हम नींद में होते हैं, जैसे हम नींद में होते हैं, बस सो रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते। नहीं प्रियो, अपनी पोजीशन पे खड़ा होना है, अपने पद पे खड़ा होना है। कामों की कभी भी मैं आपको बोलूं घटी नहीं होने जा रही है। समस्या एक के बाद एक आती चली जाती हैं। जी हाँ, यही सच है और आप भी मेरे से सहमत होंगे। बहुत सारी दिक्कतें हमेशा रहती हैं, पर जो लोग अपनी पहचान में जीते हैं वो हमेशा अपने पहचान के अनुसार परमेश्वर से या अपनी ओर से जिस ओर से हम ठहराए गए हैं उस ओर से हम हमेशा सामर्थ पाते हैं। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो स्वर्गीय सामर्थ परमेश्वर के लोगों के लिए है। हाँ प्रियो, है, वो सामर्थ आपके लिए है, बस उसको धारण कर ले। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं, ऐसा कहें। हाँ प्रभु, आप मेरे संग हैं, हम विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु, आप मुझे कभी नहीं छोड़ने जा रहे, हम विश्वास करते हैं। प्रियो, आपको पता है ना, जब इस्राएली लोग मिस्र में 400 साल की गुलामी में थे और बहुत दिक्कतों में थे, और वो वहां यूं ही, आप ऐसे इसको समझे कि मतलब 400 साल वे वहां पे क्या कर रहे थे। पर जब वो दिक्कतों में गए, वचन हमें बताता है कि वो परमेश्वर के सामने खूब रो रो के प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको छुड़ा लिया। पर इससे पहले वो छुड़ाए जाते, वो प्रार्थना में गए। इससे पहले परमेश्वर अपने जन को भेजता, वो प्रार्थना में गए। इससे पहले कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के दखल को उस मिस्र देश में भेजता, परमेश्वर के लोग अपने पद पर खड़े हुए, ओ बल को धारण किया, अपने स्वर्गीय परमेश्वर की ओर देखा कि हम कैसे इस दशा में रह सकते हैं जबकि हमारा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। हम कैसे इस गुलामी में रह सकते हैं जबकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रियो, वो लोग प्रार्थना में गए। हमें भी इसी कार्य को करना है। हम क्यों इन मुश्किलातों में, अपनी असंभव परिस्थितियों में, अपनी दिक्कतों में हम क्यों रहें? क्यों, मतलब कोई वजह होनी चाहिए, हम क्यों अपनी दिक्कतों में बने रहे? हम क्यों कहें कि नहीं, ये चीजें ठीक नहीं हो सकती, वो चीजें ठीक नहीं हो सकती, यहाँ बदलाव नहीं आ सकता? हम क्यों कहें जबकि सृष्टिकर्ता हमारा पिता परमेश्वर है, जबकि छुड़ाने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, बदल देने वाला हमारा पिता परमेश्वर। तो हम क्यों कहें कि चीजें ठीक नहीं हो सकती? हम क्यों कहें? हमें क्या करना है? प्रार्थना में जाना है, नींद से बाहर आना है। बहुत दिन ऐसे ही रह लिए जैसे नींद में रहते हैं, बिल्कुल पड़े हैं, आंख बंद है, क्योंकि प्रेशर बहुत है। पर यदि आप परमेश्वर के जन, आप सिय्योन है, तो हे सिय्योन, जाग, अपना बल धारण कर। परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा उपाय है, हमेशा सामर्थ्य। हम क्यों इस दिक्कत में रहें? कोई वजह होनी चाहिए ना। हमें दिक्कत पसंद नहीं है। क्या आपको दिक्कत पसंद है? नहीं ना। क्या हमको बीमारियां पसंद है? नहीं ना। क्या आंसू पसंद है?
नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर हमको इसमें खड़े होना है, बल धारण करना है, अपनी पहचान में खड़े होना है, क्योंकि परमेश्वर जो छुड़ाने वाला प्रभु है वो अपने लोगों को छुड़ा लेगा। वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो आपको सामर्थ से भर देगा। वो महिमा और मस्तक को ऊंचा करने वाला है और वो कर देगा। हालेलुया। वो सर को आपके ऊंचा कर देगा। बस प्रार्थना में जाए, खड़े हो अपनी पहचान पे। हे सिय्योन जाग जाग। हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, बहुत सारी बातों ने हम सबको, हमारे प्रियों को ऐसे नींद में लेकर गए हैं, ऐसे आंखें बंद हो गई हैं, मुंह बंद हो गया है, हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, एक जगह पे ठहर गए हैं। प्रभु इस बंधुआई से, इस नींद की बंधुआई से मैं अपने लोगों को आजाद होने की मांग करती हूँ। यीशु के नाम से मेरे लोग इस नींद की आत्मा से आजाद होने पाए। और प्रभु जी वो दया, वो कृपा जिसके द्वारा हम आपके बेटा बेटी कहलाते हैं, वो सिय्योन यीशु के नाम में आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए। पिता मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरे लोगों की आंखें खुल जाए। प्लीज लॉर्ड अपने सामर्थ को भेजिए प्रभु, और मेरे लोगों की आंखें खुल जाए, जबकि आप चाहते हैं कि आपके लोग बल को पाए, सामर्थ को पाए। मेरे प्रभु आपके एक और दया को मांग लेती, आपके एक और दखल को मांग लेती। मेरे लोग जाग जाए, मेरे लोगों की मदद करें। बहुत मुश्किल लगता है प्रभु कई बार आंखें खोल पाना, पर आपकी सहायता हमें छुड़ा लेती है। इसलिए पिता मैं आपकी ओर देखती, अपने लोगों के लिए सहायता को मांगती, ताकि वो अपनी बहुत समय से आए दिक्कतों से पूरी तरीके से आजाद होकर आपके बेटा और बेटी होने की महिमा को प्राप्त करने पाए। सहायता करे पिता मेरे प्रियों की। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर की ओर से आपके लिए सामर्थ उपलब्ध है, धारण कर ले। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।